नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अज़ियतों तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज शबानुल मुबारक की 11 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जो आज वजीफ़ा मैं आप लोगों को बताऊंगी वे एक लौंग पर अमल करने वाला है, पढ़ने वाला वजीफ़ा है। 11 शबान जुमेरात वाले दिन आपने एक लौंग लेना है और उस लौंग पर ये आपने अमल करना है। और ये अमल जो है वो बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। इस अमल के करने से रब्बे कायनात आपको गैबी ख़जानों से इतनी दौलत अता फरमाएगा कि आपको रखने की जगह नहीं मिलेगी। वो गैबी ख़जानों से जब अता करता है तो इसी तरह अता करता है कि इंसान को समझ नहीं आती कि वो दौलत कहाँ कहाँ से आ रही है और आपकी हर मुश्किल हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। कि जो अपना घर ख़रीदना चाहते वो अपना घर ख़रीद सकेंगे। जिनके बच्चों की शादियों का मसला है वो इन पैसों से शादियां भी कर सकते हैं। कुछ भी आप इन पैसों से अपना मसला हल कर सकते हैं। आज के दौर में सबसे बड़ा पैसों का ही मसला है, क्योंकि गुर्बत बहुत ज़्यादा, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि घर का हर फर्द कमाए तो भी कम हो जाता है। कि हर घर में यही परेशानी है। लड़ाइयाँ झगड़े भी सिर्फ पैसों की ही वजह से होते हैं। और जब पैसे होंगे तो आपके घर में सुकून होगा, इत्मीनान होगा, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा और फ़िक्र फाके भी ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। तो सबसे बड़ा यही मसला आपका आज के अमल से हल हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। रब्बे कायनात अपने हुक्म से अता फरमाएगा, क्योंकि ये शबान का महीना, इसमें तकदीरें लिखी जानी है। पूरे साल में जितना रिज़्क देना है रब्बे कायनात वो इस महीने में लिखा जाना है 15 शबान की रात को। तो आप ये वजीफ़ा कर कर अपनी तकदीर में दौलत गैबी ख़जानों से रब्बे कायनात से मांग ले। वो इंशाअल्लाह अपने प्यारे महबूब के सदक़े और इस माह मुबारक के सदक़े, इस वसीले की बरकत से, इस जो अमल हम करेंगे इस अमल के वसीले से हमारी तकदीर में गैबी ख़जानों से रब्बे कायनात दौलत लिख देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। वजीफ़ा करने से पहले सबसे पहले तो आपको यकीन कामिल रखना है रब्बे कायनात की ज़ात पर। और फिर कहते हैं कि यकीन कामिल होता है पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें वो फल वो अजर नहीं मिलता। इसीलिए अच्छी नीयत रखिएगा कि हमारी मेहनत अज़ाया ना हो जाए। हम जिस मकसद के लिए कर रहे हैं वो हमारे उस मकसद में रब्बे कायनात हमें कामयाबी और कामरानियाँ अता फरमाए। जब वजीफ़ा करने लगे तो आप लोगों ने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हो उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर आपको वजीफ़े की भी इजाज़त मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और इस चैनल जो नए हैं इस चैनल पर वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
और आपने जब वजीफ़ा करना है तो बिल्कुल खामोशी, इत्मीनान और तवज्जो के साथ करना है कि जहाँ पे भी आप इस सारा दिन में बैठकर वजीफ़ा कर सकते हैं, घर में, ऑफिस में, दफ्तर में, मदरसे में, स्कूल में, कहीं पे भी आप बैठकर इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून और ध्यान के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही आपने फ़ोन इस्तेमाल करना, ना ही उठना है। ये 1-1.5 मिनट का वजीफ़ा होगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। तो आपने बिल्कुल खामोशी, सुकून, ध्यान के साथ करना है कि हमारी मेहनत अज़ाया ना हो जाए। और अगर अब मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो या कि किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो या महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हैं या कि कुरान पाक ऑनलाइन मुझसे पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो वो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो वो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। और आपने वजीफ़े को ध्यान के साथ पूरी वीडियो को सुनकर समझकर फिर वजीफ़ा करना है कि ऐसा ना हो कि हमें किसी बात हमारी रह जाए, छूट जाए तो हमें वजीफ़े की समझ ना लगे कि कैसे करना, क्या करना है, क्योंकि इस वजीफ़े में आखिर तक समझने वाली बात है। तो आपने पूरी वीडियो को सुनकर समझ कर करना है कि किसी भी लफ्ज़ में, अमल में आपने ना तो अपनी तरफ से कम करना है ना ही ज़्यादा करना है। अगर हम अपनी तरफ से कम या ज़्यादा भी कर देते हैं तो हमें वो मकसद हमारा हल नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। तो रब कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी इस मुराद को पूरा अता फरमा देगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है वो दुरूद पाक पढ़े जो दुरूद पाक नमाज में पढ़ा जाता है, दुरूद इब्राहिमी। घर में, हर घर में लौंग होता है, अगर नहीं भी है तो आप दुकान से ले आए। सिर्फ एक लौंग की आपको ज़रूरत है, बिल्कुल ठीक लौंग होना चाहिए, मुकम्मल लौंग होना चाहिए, ख़राब या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक लौंग आपने अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है। अगर आप चाहें तो मुट्ठी बंद कर ले, अगर नहीं तो हथेली को सीधा, बिल्कुल सीधा उसके ऊपर लौंग रख लेना है जो कि आपको नज़र आना चाहिए। अगर मुट्ठी बंद भी कर ले तो भी ठीक है, मगर आपकी मुट्ठी खुली होनी चाहिए और आपके सामने लौंग होना चाहिए। और अपने मकसद की नीयत करें सबसे पहले तो, और उसके बाद लौंग सीधे हाथ में रख कर और आपने वजीफ़ा शुरू कर देना। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके साथ ही आपने या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू, या रज़ाकू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही आपने जो दूसरे नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है वो है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक, जो कि हमारे अल्लाह पाक को बहुत ही ज़्यादा महबूब और पसंद है। वो है या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद, या मुहम्मद। इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। उसके साथ ही तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो है सूरह कौसर का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्न शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने एक मरतबा पढ़ना। उसके साथ ही तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है, वो है या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना। इसको आपने 7 मरतबा 11 टाइम, 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले तो आपने एक लौंग लेकर, जो कि बिल्कुल पूरा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं, अपने सीधे हाथ की हथेली पर रख लेना है। और फिर उसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा। उसके साथ ही या रज़ाकू 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। उसके साथ ही या मुहम्मद, इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम ही पढ़ना है। उसके साथ ही एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पूरी सूरह कौसर पूरी पढ़नी है और एक मरतबा ही पढ़नी है। उसके साथ ही आपने रब्बाना
इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ के वही दुरूद पाक पढ़ना है जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के तो आपने लौंग पर 3 मरतबा फूंक मार देनी है, दम कर देना है। और इतनी ज़ोर से नहीं फूंक मारनी कि कहीं लौंग उड़ ना जाए, तो बिल्कुल आराम से फूंक मारनी है कि लौंग पर पूरी तरह फूंक लग जाए। और फिर उस लौंग को फिर आपने दुआ मांगनी है कि रब्बे कायनात हमारी तकदीरों को बदल दे। अगर हमारी तकदीर अच्छी है तो और अच्छी कर दे, अगर अच्छी नहीं तो हमारी तकदीर को अच्छी करके बदल दे। तो खूब दुआ कीजिएगा, आपको ज़्यादा पता है कि अपने लिए आपने क्या मांगना है। और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अपने मकसद की दुआ करने के बाद आपने उस लौंग को एक छोटे से कपड़े में बांध लेना है। कपड़ा किसी भी कलर का आप ले सकते हैं। उस कपड़े में बांध कर लौंग को आपने अपने घर की अलमारी में रख देना है, या घर में ऐसी जगह पे रख दे कि वो नीचे ना गिरे और आपके घर में मौजूद रहे वो लौंग। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ हमारी दौलत वाला मसला रब्बे कायनात हल फरमा देगा, हमारी मुरादों को पूरा अता फरमा देगा इंशाल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।